डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर लाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मोर जनरलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज एनालिटिसिटी ऑफ अ फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन हम कहें। एनालिटिक फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। एनालिटिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये स्टेप्स आपके समझाने के लिए बना रखी हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिमिट पढ़ा, फिर कंटिन्यूटी पढ़ा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, फिर एनालिटिसिटी पे आए हम। यानी एनालिटिसिटी को पढ़ने से पहले आपको ये टॉपिक आने चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में सेंड कर चुका आपको, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन मैंने कहा जो मोर जनरलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है। तो जो डेफिनेशन भी है वो एनालिटिक फंक्शन की, वो डिफरेंशिएबिलिटी पे ही रिलेट करके बनी हुई है। तो डेफिनेशन को समझाने से पहले एक छोटा सा जो हेडिंग है नेबरहुड में आपको बताता हूं, उसके बाद हम डेफिनेशन में जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में इस नेबरहुड जो वर्ड है इसका यूज होना है। तो आइए समझते हैं नेबरहुड क्या है। द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट Z0 कोई पॉइंट है, उसका आपको क्या फाइंड करना है, नेबरहुड फाइंड करना है ऑन आर्गन प्लेन, या हम इसको जेट प्लेन भी कहते हैं। आर्गन प्लेन या जेट प्लेन में वो कह रहा है पॉइंट Z0 का नेबरहुड हम किन पॉइंट्स को कहते हैं। वो कह रहा है इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स सच दैट Z minus Z0 mod less than एप्सिलॉन। तो यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि Z0 पॉइंट का नेबरहुड उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनकी डिस्टेंस अगर आप Z0 से फाइंड करेंगे, Z माइनस Z0 का मॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। Z1 माइनस Z2 मॉड अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। वो क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। और अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो मॉड ऑफ Z माइनस ए इज इक्वल टू R, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज R। और अगर मैं इसको लेस देन R कर दूं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज A एंड रेडियस लेस देन R। तो उस समय सर्कल ना बोलकर हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन डिस्क बोलते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, हमें वो पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स को हम नेबरहुड कहेंगे जिनकी मैं जो पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, इनफाइनाइट पॉइंट्स विल बी हियर। और अगर उन पॉइंट्स की मैं Z0, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है, Z0 से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो एप्सिलॉन से कम है या नहीं है। सपोज कर लीजिए मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस Z0 से निकाल रहा हूं तो एप्सिलॉन से कम है या नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट की Z0 से डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो एप्सिलॉन से कम है या नहीं है। यानी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड उन पॉइंट्स का सेट होता है जिनकी डिस्टेंस Z0 से क्या होगी, एप्सिलॉन से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। और एप्सिलॉन को हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ द नेबरहुड। एप्सिलॉन को हमने क्या कहा, रेडियस ऑफ द नेबरहुड होगा। तो आई होप आप नेबरहुड का मतलब समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में, रियल लाइन में भी आपने नेबरहुड पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपको नेबरहुड बता दिया। अब डेफिनेशन पे आते हैं एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन f of z is said to be analytic at z is equal to Z0। किसी पॉइंट पर एनालिटिक हम कब कहेंगे, if it is differentiable, ये आधा लिखा है आधा इधर है, ठीक है। if it is differentiable at z is Z0 as well as neighborhood of Z0। ये आ गई बात। कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब वो Z0 पर तो डिफरेंशिएबल हो ही हो, इसके नेबरहुड पॉइंट पर भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। जब अभी आप किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे, आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जितने भी एग्जांपल्स हमने वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वो एग्जांपल हम यहाँ पर एनालिटिसिटी के भी लेंगे। क्यों, क्योंकि एनालिटिसिटी किस पे डिफाइन करी गई है, डिफरेंशिएबिलिटी पे। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल और किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक है। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि लिमिट
डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन डेल्टा z, इसको हमने डिफरेंशिएबिलिटी कहा था इसी पॉइंट z नॉट। ये क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो हमने कहा था फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, मगर एनालिटिसिटी के लिए कह रहा है कि उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल होना ही होना चाहिए, उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो इसका क्या मतलब हुआ, जो एनालिटिसिटी है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा, यानी जब हम एनालिटिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, डोमेन प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, डोमेन। डोमेन यानी एक से ज्यादा पॉइंट पर जब आप चेक कर रहे हैं किसी बात को, और जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो पॉइंट प्रॉपर्टी, क्योंकि आप किस पर चेक कर रहे थे, वहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। f ऑफ z बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, सॉरी नोवेयर एनालिटिक। अभी मैंने, अगर आप परसों का वीडियो देखेंगे, दिस इज 7, यस, अगर 5 डेट 5 अक्टूबर के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने एग्जांपल ले रखा है f ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एनालिटिक कब होगा, जब उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल हो और नेबरहुड पे भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ z इज इक्वल टू z बार नोवेयर डिफरेंशिएबल। अगर आप परसों का वीडियो देखेंगे उसमें f ऑफ z बार को मैंने बताया है, प्रूफ किया है नोवेयर डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि z बार जो फंक्शन है वो नोवेयर एनालिटिक है, यानी f z इज इक्वल टू z बार इज नोवेयर एनालिटिक। ठीक है।